कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बडोगी नाले में फटा बादल, कई पुलों के बहने की मिली जानकारी। बरसेड़ी गांव के सामने पहाड़ी दरकी है, बहता दिखा मलबे का भीषण सैलाब। मंडी में कुल्लू सड़क पर रैश नाला से टनल के अंदर घुसा मलबा, गाड़ियां छोड़कर लोग भागते हुए दिखाई दिए। 4 लेन की टनल में हालात बिगड़े, पानी में तैरती गाड़ियां नजर आई। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद महोबा में उफान पर बघारी गांव की नदी शिवहार बांध से अचानक छोड़े गए पानी से नदी में उफान आ गया। पुल पर फंसे ग्रामीण और मवेशी, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। कई जगह हुआ है जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। बाढ़ से पटना के शहरी इलाके का जल्ला क्षेत्र जलमग्न हो गया। छोटे छोटे बच्चे खतरों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा, कई इलाकों में अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं है, नहीं पहुंची कोई मदद। देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी है। अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, यूपी के 30 जिलों में सतर्क रहने की सलाह। पूर्वी भारत में झारखंड से ओडिशा और महाराष्ट्र के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट है। असम, मेघालय, मणिपुर में बारिश की चेतावनी है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में चेतावनी जारी। महोबा में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानों को खतरा पहुंचा। जिले में बारिश से गिरे 5 मकान, चरखारी इलाके में गिरा पुराना मकान। पहले से ही सुरक्षित जगह लोगों को पहुंचाया जा चुका था। लखनऊ में भारी बारिश का कहर जारी है। मलिहाबाद इलाके में गांव में गिरा किसान का कच्चा मकान। रात में हुए हादसे के समय दूसरे घर में था परिवार, कोई घायल नहीं हुआ। यूपी के भदोही में बारिश ने खोली विकास के दावे की पोल। अस्पताल, थाना, तहसील, कलीन बस कंपनियों तक पानी घुसा हुआ है। सीएमएस ने कहा, सीवर नहीं कर रहा काम, जल्द खरीदी जाएगी पानी निकालने की मशीनें। बिहार के बक्सर में टला नाव हादसा, यात्रियों की सूझबूझ से बची बड़ी अनहोनी। सभी लोगों को नाव से सुरक्षित निकाल लिया गया है। सड़क यातायात बंद होने के चलते नाव चलाई जा रही है। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर। जलस्तर बढ़ने से गोंडा के 2 तहसील क्षेत्र में बड़ी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों के आने जाने के लिए नाव ही सहारा है। धराली में राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियों के साथ ऑपरेशन चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गंगनानी के 3 किलोमीटर आगे बहे पुल पर ब्रिज बनाने का काम जारी है। बीआरओ और सेना बना रही है बैली ब्रिज। पुल बनते ही आगे के रास्ते होंगे बहाल। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने की कोशिश जारी। चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है जरूरी सामग्री। संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजी गई ऑपरेटर्स की विशेष टीम। अमेरिकी टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। भारत रूस के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। पुतिन को भारत आने का पीएम मोदी ने न्योता दिया है। चीन ने एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी के संभावित दौरे का स्वागत किया। एससीओ समिट का आयोजन एकजुटता, दोस्ती और सार्थक परिणामों का समागम होगा। 31 अगस्त से शुरू होगा शिखर सम्मेलन। राजस्थान के अजमेर में रक्षाबंधन पर अनोखे ढंग से बिक रहे नारियल। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लगाकर नारियल बेचे जा रहे हैं। सबसे कम 35 रुपए ट्रंप के पोस्टर वाले नारियल की कीमत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन का क्या है अगला प्लान। वोटर लिस्ट मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट आपको देते हैं 9 सेकेंड। तेजस्वी यादव के एक वोटर कार्ड को चुनाव आयोग ने बताया फर्जी। 16 अगस्त तक जमा करने को कहा। इसीलिए यह भी कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाना अपराध है। बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में बोले राहुल गांधी, कहा वोट चोरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एक न एक दिन बड़ा पकड़ा ही जाएगा, बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि वोट चोरी करना एक आपराधिक कृत्य है। महाराष्ट्र चुनाव में नए मतदाताओं पर भी उठाए राहुल गांधी ने सवाल। राहुल गांधी ने एक बार फिर बोला बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने संविधान पर हमला किया था। हमारा संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, हम इसकी रक्षा करेंगे।
मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दादर स्थित तिलक भवन के बाहर कांग्रेस का रास्ता रोको आंदोलन। राहुल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी बताते हुए आदित्य श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का किया था जिक्र। एबीपी न्यूज की पड़ताल में मुंबई के एड्रेस पर नहीं मिला आदित्य श्रीवास्तव का नाम और मकान नंबर। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। कहा 2018 में भी तत्कालीन नेता विपक्ष कमलनाथ ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। राहुल के आरोप नई बोतल में पुरानी शराब जैसे। आदित्य श्रीवास्तव नाम के वोटर होने का मामला। राहुल के आरोपों से यूपी चुनाव आयोग का इनकार। कांग्रेस नेता मुकेश चौहान का जांच के बाद दावा। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 84 का वोटर है आदित्य श्रीवास्तव। राहुल गांधी के चुनाव में धांधली वाले आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। कहा कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अधिकतर सीटें वहीं जीती जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। उनके आरोपों का आधारभूत तर्क गलत है। फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा फर्जी वोटों से बनी सरकार पूरी तरह से अवैध है। लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। आगामी चुनावों में उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं राहुल गांधी और इनकी दादी ने भी यही काम किया था। राहुल गांधी चुनाव आयोग के लिए ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा जब हम लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र हारे तब वहां सब ठीक था। मतलब जब राहुल चुनाव हारे तो गड़बड़ी, जब जीते तो चुनाव आयोग पर सवाल। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद क्यों चढ़ा के सियासत का तापमान, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। बिहार के सीतामढ़ी में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी चुनाव हारने की भूमिका बना रहे हैं। राजनीतिक नौटंकी बंद करे राहुल गांधी। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा जब से बनी प्रदेश में हमारी सरकार तब से बिहार का विकास हुआ है। बिहार की जनता के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। सीतामढ़ी से दिल्ली तक रास्ता बड़ी सौगात। बिहार के सीतामढ़ी में नीतीश कुमार ने पुजारी से नहीं लगवाया टीका। नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से मना कर दिया। अमित शाह भी मौके पर मौजूद थे। नीतीश के टीका न लगवाने का मामला। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा सीएम नीतीश पूरी तरीके से बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं। नीतीश कुमार अपने सेक्युलर इमेज को बचाने में लगे हुए हैं। बिहार के सीतामढ़ी में गरजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। का धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा की जाए तो वो अहिंसा ही कहलाएगा। धर्म पर उंगली नहीं उठने देंगे। दिग्विजय सिंह ने सरकार पर उठाई सवाल। कहा राज्यसभा में सरकार ने माना था कि 2013 में यूपीए सरकार ने रामायण सर्किट परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन 2014 से आज तक एक भी पैसा नहीं दिया। बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा फैसले के लिए सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद। बिहार की जनता की ये बड़ी मांग पूरी होगी। आज नागपुर में क्रांति दिवस के मौके पर शरद पवार एनसीपी की मंडल यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम। वली के कार्यक्रम के दौरान आमने सामने आए आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हुई। एक ही समय पर कार्यक्रम में पहुंचे थे दोनों ही नेता। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए राहुल के आगे कितना झुकेंगे उद्धव ठाकरे। राहुल के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे थे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव को आखिरी पंक्ति में बिठाने पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा उद्धव ठाकरे हमेशा आगे की पंक्ति में थे, लेकिन ये किस तरह का सम्मान, बदलती स्थिति में उन्हें झुकना पड़ा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बोले निशिकांत पूजा करने की वजह से केस दर्ज हुआ। पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ्तारी दूंगा। वली में कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे। कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की वहां पर हो गई। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला।
अब आइए 9 सेकंड में आपको रक्षाबंधन की रौनक की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाते हैं। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें भाइयों की कलाई में बांधेंगी राखी, भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना। जैसलमेर में महिलाओं ने पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों को बांधी राखी। सीमा पर नहीं महसूस होने दी बहन की कमी, बीएसएफ के जवान और अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई। दिल्ली में छात्राओं ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। पश्चिमी दिल्ली के थाने में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी, बहनों ने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना की। लखनऊ में रक्षाबंधन पर्व पर स्कूली बच्चों ने पुलिस विभाग के लोगों को राखी बांध कर दिया भाई बहन की रक्षा का संदेश। सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। यूपी के कन्नौज में रक्षाबंधन पर इको फ्रेंडली राखियां, सीमा पर तैनात जवानों के लिए बालिका विद्यालय की छात्राओं ने राखियां बनाई, पूर्व सैनिकों को भी राखी बांधी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को महिलाओं ने राखी बांधी। शिवराज ने बदले में भेंट किए उपहार। शिवराज सिंह चौहान बहनों को स्वदेशी चीजों को अपनाने का उन्होंने संकल्प दिलाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने नर्मदा वाटिका और शिवांजलि गार्डन में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। महिलाओं ने सीएम को राखी बांधी। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजवासियों को दी रक्षाबंधन पर्व की बधाई। कहा, सभी को मेरा संदेश, सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। जयपुर में महिलाओं ने सीएम भजनलाल को बांधी राखी। सीएम ने महिलाओं को तोहफे बांटे। रक्षाबंधन पर यूपी में रोडवेज और नगर बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा। 10 अगस्त तक नहीं लगेगा कोई टिकट। त्योहार के दौरान चलाई जाएंगी अधिक बसें। रक्षाबंधन पर बिहार रोडवेज की बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा होगी। उत्तराखंड में महिलाओं और छोटे बच्चों को नहीं लगेगा टिकट। हरियाणा में 15 साल तक के बच्चों की फ्री यात्रा। रोडवेज की बसों में राजस्थान में भी 2 दिन महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी। 10 अगस्त को उसके बाद टिकट लगेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। अब देश की कुछ बड़ी और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कठुआ में कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जिले में बढ़ाई निगरानी। पट्टी नाला पर सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। यूपी के मेरठ में विनय हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास उर्फ टिल्लर मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली भी लगी। बदमाश के पास से पिस्टल कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया है। लूट का माल भी जब्त किया गया। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश शिवम घायल हो गया है। दूसरा बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरजी कर कांड की पहली बरसी है आज। पीड़िता के माता पिता आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। गैर टीएमसी दलों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। 275 तकनीकी संस्थानों में मेरिट योजना लागू करने की मंजूरी। योजना के तहत 275 संस्थानों को केंद्र देगा सहयोग। करीब 7.5 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में यूपी सरकार का अध्यादेश अभी नहीं होगा लागू। विरोध कर रहे गौस्वामियों को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। अध्यादेश को दे सकते हैं चुनौती। यूपी के मऊ में फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी टीचर की नौकरी वालों पर कार्रवाई। 42 फर्जी टीचर समेत 72 नामजद। आरोपियों में 20 स्कूल प्रबंधन और 6 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। होशियारपुर में चलती बस के तार में लगी आग तो कूदने लगे यात्री। चलती बस से कूदने की वजह से बस की चपेट में आने से बचे लोग। इंजन में लगे एक तार में आग से हड़कंप मचा था। यूपी के बागपत में आवारा सांड का उत्पात। 85 वर्षीय बुजुर्ग को उठाकर जमीन पर पटका। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को ई रिक्शा में अस्पताल पहुंचाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। अब अपराध जगत की बड़ी खबरें आप देख लीजिए 9 सेकंड।
मोकामा का पंच महिला गोलीकांड मामला, सोनू मोनू गैंग के मोनू सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी साल जनवरी महीने में सोनू मोनू और अनंत सिंह समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में देश विरोधी नारे लगाने का मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने देश विरोधी नारे लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो किया था। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का उत्पात। शकरपुर इलाके में महिला का गला दबाकर लूट को अंजाम दिया। चेन और झुमके छीनकर बाइक सवार मौके से भागे। गाजियाबाद में किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया गया 1 साल का बच्चा। तलाशी के दौरान किडनैपिंग गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, बाकियों की तलाश जारी। रोहतास के डेहरी इलाके में विजय राघव आश्रम के महंत की हत्या। महंत के सहयोगी पर हत्या करने का आरोप लगा के पैसे के लेन देन और छुट्टी को लेकर विवाद हुआ था।